देखिए, अमेरिका से मिल रहा था बहुत अपना समझ के, कौन? तुर्की। अब तुर्की के खिलाफ ही नेटो के देश, अमेरिका हो चाहे ईयू हो, षड्यंत्र रच रहे हैं। तुर्की को कुछ माना ही नहीं है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रीस और तुर्की में टकराव बढ़ता जा रहा है। ग्रीस ने कल खतरनाक बयान दिया जिसमें उसने कहा था कि नेटो के लिए ख़ास नहीं है तुर्की और अमेरिका को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुर्की की। तुर्की कुछ भी नहीं है। कुल उनका जो बयान था मतलब यही था कि तुर्की इज़ नथिंग। इसके बाद अगले ही दिन रजब तैयब एर्दोगान भड़क गए। रजब तैयब एर्दोगान ने बयान जारी करके कहा कि अमेरिका का जो रवैया है ये बेहद ख़तरनाक है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसलिए बोली दोस्तों, क्योंकि तुर्की ग्रीस की सारी हरकतों पर चुप है। ग्रीस तुर्की के खिलाफ हथियारों की तैनाती कर रहा है, अमेरिका चुप है। ये बात देखने के बाद रजब तैयब एर्दोगान के दिल को काफ़ी ठेस पहुंची और उन्होंने अपने भाई अमेरिका को बहुत कुछ कह डाला। बाइडेन को उन्होंने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि ऐसा मत सोचे अमेरिका कि तुर्की कुछ भी नहीं है। नेटो में तुर्की को 5वां स्थान दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट 5 देश हैं जिसमें 5वें स्थान पर तुर्की है। ऐसी कई बातें रजब तैयब एर्दोगान ने कही। बात उन्होंने पते की कही, उन्होंने देखिए कितनी जेन्युइन बात कही। उन्होंने कहा कि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर तुर्की जैसा एलाइज कभी भी नेटो को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीस जो हरकत कर रहा है, हमें उम्मीद है कि अमेरिका उसे रोकेगा और गलत रास्ते पर चलने से रोकेगा। साथ में आपको बता दूं कि साइप्रस पर, लगभग आधे साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है। अब आपको बता दूं कि तुर्की के खिलाफ साइप्रस कुछ भी नहीं कर सकता था अब तक, क्योंकि साइप्रस पर हथियार खरीदने पर पाबंदी अमेरिका के द्वारा लगाई गई थी। लेकिन षड्यंत्र तुर्की के खिलाफ शुरू हो चुका है। उसी साइप्रस को अब अमेरिका ने हथियार खरीदने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद अब साइप्रस का वो इलाका जो तुर्की के अंतर्गत आता है, जो तुर्की के कब्जे में है, वहाँ पर हमला साइप्रस कर सकता है और तैयारी जंग की कर सकता है साइप्रस, जिसको देखते हुए अब तुर्की भड़क गया है। और रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये सरासर गलत है, भड़काऊ है और तुर्की के खिलाफ एक बड़ा कदम है। ठीक है, आपने हमारे खिलाफ ये किया तो हम आपको याद दिला दें, क्योंकि आपने पाबंदी लगाई थी साइप्रस पे हथियार ना खरीदने की, इसी वजह से हमने अपने साइप्रस के इलाके में हथियार तैनात नहीं किए थे। लेकिन जब साइप्रस से अमेरिका ने पाबंदी हटा ली है और हथियार खरीदने की परमिशन दे दी है, तो हम भी साइप्रस के अपने इलाके में, यानी तुर्की कह रहा है कि साइप्रस के अपने इलाके में हम हथियार तैनात करेंगे। वहीं इन सब के बाद, ग्रीस के बयान के बाद, तुर्की के बयान के बाद, अब अमेरिका सामने आया है। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि ग्रीस और तुर्की दोनों ही एक इम्पोर्टेंट और बड़े देश हैं, ख़ास देश हैं, मित्र देश हैं। दोनों को ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए जो माहौल को ख़राब करें और जंग का माहौल बना दें। वहीं आपको बता दूं, ग्रीस की एक और हरकत, एगन सागर में, एगन सी में ग्रीस ने अपना ख़तरनाक युद्धपोत भी तैनात कर दिया है तुर्की के खिलाफ। उसको डर है कि तुर्की हमला करेगा, लेकिन तुर्की कुछ करे ना करे, ग्रीस ज़रूर कुछ करने की चाल चल रहा है। वहीं तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है कि इराक में हमने हमला करके 16 आतंकवादियों की गुफाओं को तबाह किया है। अरे नहीं, तुम कहाँ भाग रहे हो अंधभक्त? तुम्हारी गुफा सेफ है। भारत देश में आरएसएस की सरकार है, टेंशन मत लो, तुम्हारी गुफा सेफ रहेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आप समझ लीजिए कि ईरान का जो शहीद आत्मघाती जो ड्रोन है वो अमेरिका के लिए कितना घातक है। एक तरफ ईरान का ड्रोन और उसको टक्कर देने के लिए अमेरिका को अपना F-15 विमान निकालना पड़ा, यानी ड्रोन के टक्कर पर फाइटर जेट। तो सोचिए उस ड्रोन में कितनी ताकत होगी। ना 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 ना, ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। अरे भाई, तुम गालियां बको ईरान को, लेकिन फैक्ट को समझो। स्क्रीन पर देखो खबर। दोस्तों, अमेरिका ने, ये CNN की रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको, अमेरिका ने
हाल में ही इराक में जिन आतंकियों पर पीकेके के लड़ाकुओं पर ईरान ने हमला किया, उसमें आसपास एक ड्रोन ईरान का उड़ते हुए अमेरिका के इराक में मौजूद बेस तक पहुंच गया था, जिसको गिराने के लिए अमेरिका ने F-15 अपने टॉप एडवांस फाइटर जेट को इराक में उड़ाया और उस एडवांस फाइटर जेट से ईरान के ड्रोन को मारकर गिराया। अब इसी बात से समझिए ईरान के ड्रोन की ताकत कि ईरान के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को अपना जेट उड़ाना पड़ता है ना कमाल की बात। दूसरी बात, ईरान ने जो ये कई हमले इराक में किए कुर्दिश ठिकानों पर, उस हमले में बड़ी ही सफाई से अमेरिका का एक सिटीजन भी मारा गया है। अब पता नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक सिटीजन है, कोई खबर नहीं मिली है कि ये जनरल था, कमांडर था, फौजी था, नहीं, लेकिन अमेरिकी था जो इराक में मारा गया। अब ईरान ने कई हमले इराक पर किए हैं, जिसके बाद इराक ने ईरान के एम्बेसडर को समन करके खरी खोटी सुनाई है। दूसरी तरफ इराक के बाद सऊदी अरब ने दर्द जताया है, कहा है कि ये सिक्योरिटी को ख़तरा है, अड़ोस पड़ोस के माहौल को ईरान ख़राब कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ईरान ने जो हमला किया है इराक में 10 कुर्दिश ठिकानों को तबाह किया है, बर्बाद किया है और 12 से 13 कुर्दिश लड़ाकों को मारा है। ये वही कुर्दिश हैं जो ईरान के खिलाफ आतंकी गतिविधि करते हैं और तुर्की के खिलाफ भी आतंकी गतिविधि करते हैं। आजकल तुर्की और ईरान इन दोनों पर ही हमले कर रहा है। कई हमले किए इराक में, जिसके बाद 12 से 13 कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं और कई इनके ठिकाने तबाह हुए हैं। वहीं आपको बताऊं, याद होगा कि यूएई ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यूएन के स्टेज पर खड़े होकर ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने हमारे 3 आइलैंड पर कब्जा किया है, हमें वो वापस चाहिए। इस पर ईरान ने अब बयान जारी किया है, कहा है कि हमारा ये जो कानून है, हमारा जो नेशनल कानून है, उसके खिलाफ है। इंटरनेशनल लेवल पर ये ईरान की बेइज्जती जैसी बात करी है। वो हमारे आयरलैंड है, उसका किसी दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है। यूएई की ऐसी मांग रिश्तों को, इलाके के हालात को ख़राब कर रही है और यूएई की ये मांग सरासर गलत है। वहीं बाइडेन प्रशासन ने अपने विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को यह बता दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर डील डेड एंड तक पहुंच गई है, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब यह डील नहीं होगी, अब कोई नया प्रपोजल आएगा, नई वार्तालाप होगी, नई बातचीत होगी, फिर कुछ कोशिश, यानी सारी चीज़ें बेकार हो गई हैं। वहीं ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है, वही प्रदर्शन, वैसा ही प्रदर्शन ईरान के खिलाफ कई देशों में चल रहा है, जिसमें नॉर्वे की अब बात बता रहा हूँ। नॉर्वे में ईरान की एम्बेसी पर बम फेंका गया, वही जो पेट्रोल बम होता है, और पत्थर की फेंके गए, कई सारी चीज़ें हुई, हमला, बेसिकली हमला हुआ। तो बड़ा खतरनाक क्लैश हुआ। नॉर्वे की पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से रगड़ दिया और 90 प्रदर्शनकारियों को उठाकर जेल में ठूस दिया। वहीं पर ईरान के लिए एक नई मुसीबत आ रही है। ईरान के खिलाफ, ईरान के तेल के एक्सपोर्ट के खिलाफ एक बार फिर से अमेरिका नई पाबंदियों का ऐलान करने वाला है। एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। सऊदी अरब के अब प्रधानमंत्री MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान हैं, और उनकी सरकार ने नया जो डिफेंस मिनिस्टर बनाया था, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनते ही पहली मुलाकात यमन के लीडर से की है, ताकि यमन और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक हो सके। बात करें दोस्तों इजराइल की, तो इजराइल का आतंक आज और देखिए। इस प्यारे और मासूम बच्चे का चेहरा देखिए। ये 60 साल का फिलिस्तीन का बच्चा खेल रहा था फिलिस्तीनी गलियों में। न जाने किस वजह से आतंकी इजराइल की पुलिस इसका पीछा करने लगी और दौड़ाने लगी। दौड़ते दौड़ते बच्चा पुलिस वालों से बचते बचते तेज़ी से भाग रहा था और ये किसी ऊंची जगह से ज़मीन पर नीचे आके सड़क पर गिर गया, जिसके बाद इस बच्चे की मौत हो गई। तो देख लीजिए दोस्तों, इजराइल का ये असली चेहरा है। और इसके बावजूद आप अगर इजराइल पे लानत नहीं भेज रहे, तो भाई साहब आपके अंदर खुद एक यहूदी है। अब सुनिए, इतना ही नहीं,
फिलिस्तीन के अलग अलग इलाके में रेड करी जा रही है और रेड में कई फिलिस्तीनियों को मार दिया जाता है, घरों को तोड़ा जाता है, वाटर कैनन दागा जाता है, अब तो रॉकेट भी दाग दिया जाता है। कल की रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आपको बता दूं, अब इजराइल की सरकार ने अपनी आर्मी को ड्रोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है कि अब आप फिलिस्तीनियों पर जब आप अटैक करेंगे, रेड करेंगे उनके इलाके में, तो आप ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना आतंक फिलिस्तीन में बढ़ चुका है कि इजराइल में मौजूद इस्लामिक और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ ही यूएन से कहा है। और ये दोनों ही यानी मुस्लिम संगठन और क्रिश्चियन संगठन इजराइल का ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिलिस्तीनियों का नहीं है। लेकिन जुल्म इतना बढ़ गया है कि अब इन्होंने यूएन से कहा है कि इजराइल जो क्राइम कर रहा है इसे रोकने के लिए कहो। दोस्तों, इसी के साथ मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर बीच में, अब मैं ऐसे ही खेला करूंगा आपके साथ। आप शुरू में बड़ी खबर सुन के आप चले जाते हो, हैं दांत को रेतते हुए कि चलो मेन खबर तो सुन ली हमने, नहीं, अब मेन खबर बीच में डाल दिया करूंगा। जैसे ये इब्राहिम अकॉर्ड को, यानी इब्राहिम अकॉर्ड डील के मुताबिक जो अरब देश इजराइल से जुड़े हैं उसमें अब नया पैतरा सामने आया है और जो देश जुड़े हैं उनको इजराइल की तरफ से सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। रिपोर्ट ये आई है कि इजराइल इस पर सोच रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड में कई सारे मुस्लिम देश जुड़े हैं और जो देश जुड़े हैं अब उनके साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर कर दी जाएगी। सोचिए, जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है अब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले हो जाएंगे। तो ये इजराइल का एक बड़ा लॉलीपॉप है। इसी के साथ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं, अपने देश पर भरोसा रखो, अपनी विदेश नीति पर भरोसा रखो। भले ही भारत के मुसलमानों का हाल बहुत बुरा मोदी सरकार ने किया है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यूएन में भारत ने इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर से गैर मुस्लिम मुल्क होके फिलिस्तीन और इजराइल पर बोलते हुए कहा है कि ये जो इजराइल का जुल्म फिलिस्तीनियों पे हो रहा है इसको रोकना चाहिए और जल्द से जल्द 2 स्टेट सॉल्यूशन का मुद्दा हल होना चाहिए। गर्व से कहो आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। सोचिए, तुर्की चुप, अरब चुप, यूएन चुप, सब चुप, मलेशिया चुप, जो बोलते थे वो भी चुप। कौन बोला? भारत। I will conclude, Mr. President, by stating that the developments in Palestine only reaffirm the urgent need for a political dialogue between Israel and Palestine through the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent, and viable state of Palestine living within secure and recognized borders side by side at peace with Israel. We believe that there is no other alternative to a negotiated 2-state solution, and in this context, we welcome the statement by Israel's Prime Minister at the General Assembly last week supporting a 2-state solution. India stands ready to support all diplomatic efforts to strengthen the international community's collective commitment to resume these negotiations and facilitate the peace process for achieving a 2-state solution. दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा के जोर से, हाँ, सब्सक्राइब बटन। चलिए, जय हिंद।